नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं विवाह योग के बारे में। 2022 में इन 12 राशियों के विवाह के योग कब कब बनेंगे और विवाह के योग क्यों नहीं बन रहे, क्या कारण है। मित्रों, एक तो हम सामान्य सी बात सभी जानते हैं कि आज के जो समय में हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह कुछ पाले, मतलब लक्ष्य को पाना हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि लक्ष्य होगा तब कोई कार्य सिद्ध होगा, और जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक कोई कार्य भी सिद्ध नहीं होगा। तो मित्रों, सबसे पहले आज के समय में हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की आवश्यकता विशेष रहती है। उसी के चलते व्यक्ति पढ़ते पढ़ते वह सोचता है कि मैं जब कोई जॉब कर लूं, जब कोई अच्छा सा व्यापार कर लूं, जब मेरा अच्छा कार्य चलने लगे तब विवाह किया जाए। तो यह स्थितियां इस कारण भी है, साथ ही आज के परिवेश में हमारे सनातन धर्म में और संस्कृति और सभ्यताओं में भी यह अग्रगण्य रहा है और रहना भी चाहिए। हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो उसी के साथ हमारे भारतवर्ष में स्त्री को प्राधान्य दिया गया है, मतलब यह किसी को यहाँ पर कम नहीं समझा जाता। तो वहीं हमारी सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में कन्याओं को बढ़ावा दे रही है, देना भी है, क्योंकि समानता का जो भाव है वह हमारे यहाँ लक्ष्मीबाई में भी देखा गया। तो मित्रों, यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन एक पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता कि कब वह उम्र हो गई, और उस उम्र के चलते व्यक्ति फिर थोड़ा पछताता है कि उम्र के रहते विवाह नहीं हुआ, जिसके कारण थोड़ी गंभीरताएं, थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगती। तो मित्रों, आप क्या करें कि आपका विवाह का योग श्रेष्ठ और सुंदर और समृद्धशाली बने। सबसे पहले आप किसी भी राशि के हैं, आपको चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को पाएं। आपका लक्ष्य यदि आपने पा लिया है, किसी कारण से विवाह का योग नहीं बन रहा, तब यह उपाय आप करें, विवाह का योग अवश्य बनेगा। लेकिन कर्मण्येवादि कारस्ते मां फलेतु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप कर्म करिए। जब आप कर्म करेंगे तो सफलता आपके पास अवश्य ही आएगी। लेकिन आप कर्म से च्युत हो जाएंगे, कर्म को छोड़ देंगे, तो यह बताइए बगैर कर्म किए कोई कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है। हर व्यक्ति यह चाहता है, और चाहता भी है और करता भी है। तो हमारे यहाँ यह भी एक बहुत स्थिति गंभीर देखी जाती है कि किसी के विवाह की चर्चा चल रही हो तो वहां पर कुछ लोग ऐसे भी नामुंदे, मतलब क्या कहें, निकृष्ट प्रवृत्ति के होते हैं कि उसके विवाह में कहीं ना कहीं से टांग अड़ा ही देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। तो तंत्र मंत्र और यंत्र का भी हमारे यहाँ बहुत प्रचलन है। हमारे अथर्ववेद के जो यह समझ लीजिए, अथर्ववेद में 720 श्लोकों की जो ऋचाओं का जो प्रचलन किया गया है, उसमें अथर्ववेद में अथाह सूत्रों की चर्चा की गई। तो उसमें ऐसा भी सिद्धांत है कि यदि आप यह करें तो आपको विवाह के योग शीघ्र बनेगा। मित्रों, मैं तो सामान्य सी चर्चा लेकर आपके पास प्रस्तुत हूं कि आप इसको करेंगे तो विवाह का योग अवश्य बनेगा। आपको करना केवल इतना सा है कि आप पीले वस्त्रों को धारण करके गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार का व्रत करें, और व्रत के साथ साथ आप बुधवार के दिन थोड़े से चने गला के रखें, और चने की रोटी प्रातः काल उनको निकाल कर भगवान विष्णु को अर्पित करें।
तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी हेम रूपं च रत्न रूपं च वज्रम भाव मोक्ष प्रदम तुभ्यम अर्पयामि हरि प्रियम। भगवान श्री हरि को तुलसी के बगैर प्रसाद नहीं लगता। तो भगवान तुलसी और भगवान नारायण का पूजन करने के बाद आप 5 रोटी बनाएं। 5 रोटियों में गुड़ और देवल, वह जो देवल है वह रखें और रखने के बाद 2 रोटी गाय को खिला दें और जो 3 रोटी बचेंगी उनमें जो 1 रोटी है उसके 4 भाग कर लें। 4 भाग करने के बाद 1 रोटी कुत्ते को दे दें। 1 रोटी पीपल के वृक्ष के पास कोई जा सकता हो तो ठीक है, यदि नहीं जाता तो वह रोटी जो उसमें से 1 टुकड़ा है वह भी कुत्ते को ही दे दें। साथ ही उसके जो 2 टुकड़े बचेंगे उन टुकड़ों को आपको लेकर और आप अपने ऊपर 7 बार उसको उसारें और उसारने के बाद वह भी कुत्ते को दे दें। तो ऐसा करें आप। और वह जो 3 मतलब उसमें से जो 2 रोटी बचेंगी उन दोनों रोटियों का ठाकुर जी को आप प्रसाद तो लगा ही चुके हैं तो उनको पालें। ऐसा मतलब आप करें। आपको कोई व्रत नहीं करना है, आपको केवल पूजा करनी है। पूजा करने के बाद कुछ समय ऐसा आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके विवाह के योग कितने समृद्धशाली योगों का निर्माण होगा और बहुत ही शीघ्र आपके विवाह भी होगा, क्योंकि गुरु की कृपा से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो गुरु जो ग्रह है वह कुंडली में बलवान होगा। जब भी हम किसी की पूजा करते हैं, जब भी हम किसी को याद करते हैं, जब भी हम किसी के द्वारा किसी का अर्चन करते हैं तो वह देव प्रसन्न होता है। और देवो प्रसन्नम, देव जब प्रसन्न होता है तो दान भी देता है। तो इसलिए वह अभय दान आपको अवश्य देंगे। तो इसी के साथ वाणी को